नमस्कार, आपका स्वागत है देवभूमि स्पेशल में। मैं हूं आपके साथ अदिति। शुरू करेंगे उत्तराखंड की बड़ी खबरों के साथ। पहली खबर मसूरी से। मसूरी कैंपेटी रोड पर 0 पॉइंट के पास एक चलती टैक्सी कार में अचानक से आग लग गई, जिसमें सवार 5 लोग बाल बाल बचे। बताया जा रहा है कि देर शाम को कैंपेटी फॉल से धूम पर पर्यटक मसूरी वापस आ रहे थे, जिसमें टैक्सी कार चालक सहित 5 लोग और एक बच्चा सवार थे। मसूरी 0 पॉइंट के पास कार में से अचानक से धुआं निकलने लगा और देखते ही देखते कार ने आग पकड़ ली और आग के गोले में तब्दील हो गई। कार चालक ने आनन फानन में कार में बैठे सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला और खुद भी वहां कार से निकलकर अपनी जान बचाई। घटना की सूचना मिलते ही फायर सर्विस और मसूरी पुलिस मौके पर पहुंची। फायर सर्विस के जवानों द्वारा कार में लगी आग को बुझाया गया। पुलिस द्वारा क्रेन की मदद से जली हुई कार को सड़क किनारे कर यातायात को सुचारू किया गया। चालक शोएब ने बताया कि वो देहरादून माजरा से सवारी लेकर कैंपेटी फॉल उनको घुमाने के लिए गए थे। वो वापस आते हुए मसूरी 0 पॉइंट के पास कार में से अचानक धुआं निकलने लगा और एकाएक कार ने आग पकड़ ली, जिसके बाद सभी लोग को उन्होंने कार से बाहर निकालकर जान बचाई। 0 पॉइंट पर हादसा हुआ ये, और क्या नाम बोले, गाड़ी में धुआं उठा। धुएं के बाद तुरंत आग लगनी स्टार्ट हो गई। इतने एयरपोर्ट वो क्या बोले आग बुझाने वाली गाड़ी पहुंची तो इतने में जल गई। 4 सवारी थी, एक बच्चा था और बाकी मैं था ड्राइवर। समझदारी का पहले उनको उतारा, इतने में आग पूरी और भड़कती चली गई। अगली खबर हरिद्वार से। हरिद्वार के बहादुरगाबाद क्षेत्र से पुलिस और बदमाशों के बीच देर रात मुठभेड़ हुई। फायरिंग के दौरान एक बदमाश को गोली लगी, जिसे घायल हालत में अस्पताल ले जाकर भर्ती कराया गया। बदमाश की पहचान विनोद उर्फ विक्की राजपूत निवासी रोहतक हरियाणा के रूप में हुई है। जानकारी के मुताबिक बदमाश हत्या के मामले में हरियाणा की जेल में उम्र कैद की सजा काट रहा था, लेकिन पैरोल पर बाहर आने के बाद फरार हो गया था। फरारी के दौरान वो लगातार अपनी पहचान बदल बदल कर अलग अलग जगह पर रह रहा था। मुठभेड़ के दौरान उसका एक साथी मौके से फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की काम्बिंग ऑपरेशन जारी है। घटना की गंभीरता को देखते हुए आला अधिकारी भी मौके पर पहुंच रहे हैं। हरिद्वार पुलिस की इस बड़ी कार्यवाही ने फरार अपराधियों में हड़कंप मचा दिया है। बहादुराबाद क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और इलाके में सघन चेकिंग अभियान जारी है। अगली खबर पौड़ी से, जहां पर उत्तराखंड में मौसम विभाग के बारिश अलर्ट को देखते हुए प्रशासन द्वारा सतर्कता बढ़ती जा रही है। वहीं तेज बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। पौड़ी, टिहरी व रुद्रप्रयाग जनपदों में कहीं कहीं बारिश हुआ तेज। अंदर के चलते शादी समारोह में भी लोगों को दिक्कतें आ रही हैं। मौसम में करवट लेते ही हल्की ठंड से भी दस्तक दे दी है, जिससे लोगों को हालांकि गर्मी से थोड़ी राहत मिली है, लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश आफत न बने, इसको लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। बहुत ही सुहाना मौसम हो रखा है। लगातार 2 घंटे बारिश हुई है आज, और अच्छी बात यह है कि ये जो बारिश थी इसके बारे में हमारे को पहले ही हमारे उत्तराखंड गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट है उसने बता दिया था कि बारिश आने वाली है। हमें कई मैसेज भी आए और ये हमें पहले पता चल गया। अच्छा है कि हम लोगों को पहले से ही सूचित कर दिया जाता है आज की डेट के अंदर कि इन दिनों के अंदर बारिश होगी। दुखद ये भी है जो हमारे प्यारे पहाड़ी भाई बहन हैं, उनकी शादियाँ थी और उनकी शादियों में आज इस बारिश के कारण काफ़ी अड़चनें आई होंगी, काफ़ी समस्याएं आई होंगी, पर मैं उम्मीद करता हूं कि उनकी शादियां बहुत अच्छी गई होंगी। एक तरह से भगवान का ये आशीर्वाद ही है कि अगर प्रभु इस तरह से कृपा करता रहे और महीने की एक बारिश भी कर दे तो उत्तराखंड हो। अगली खबर रुड़की से है, जहां पर ड्रग्स फ्री देवभूमि 2025 अभियान के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरिद्वार द्वारा ड्रग्स फ्री देवभूमि के तहत नशे के कारोबारियों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। कोतवाली रुड़की प्रभारी द्वारा थाना क्षेत्र में अवैध मादक पदार्थ नशाखोरी की रोकथाम हेतु डॉग स्क्वाड की टीम डॉग बेला की सहायता से शुरू की गई है। एक व्यक्ति इमरान पुत्र यासीन निवासी बंदा रोड रुड़की को कोतवाली रुड़की की टीम ने उसके घर बंदा रोड से गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से 11 लगभग ग्राम अवैध स्मैक बरामद किया गया है। उसके कारोबार में संलिप्त अभियुक्त की पत्नी इमरान निवासी बदर रोड फरार हो गई है, जिसकी तलाश जारी है। स्मैक की बरामदी के आधार पर कोतवाली रुड़की पर संबंधित धाराओं में मुकदमा भी दर्ज किया गया है। अभियुक्त को माननीय न्यायालय में भी पेश किया जाएगा। मीडियम क्वांटिटी थी, अराउंड 11.76 ग्राम, एंड सोबी मोहल्ले में से पकड़े गए। अगली खबर पौड़ी से है। पौड़ी जिले श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र के थलीसैंड विकास खंड में पैराड़ी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले पट्टी के लोग बीते 10 अप्रैल से विद्युत व्यवस्था बाधित होने से चलते अंधेरे में जीवन जीने को मजबूर हैं। विद्युत विभाग से कई बार गुहार लगाने के बावजूद सुनवाई न होने से आक्रोशित ग्रामीण अब आंदोलन का मन बना रहे।
ग्रामीण विपिन पंत तथा दिनेश पंत ने बताया कि आकाशीय बिजली के कड़कने से गांव के में ट्रांसफार्मर क्षतिग्रस्त हो गया, जिस गांव में विद्युत आपूर्ति बाधित हो गई। मामले में संबंधित विभाग के अधिकारियों को अवगत कराया गया, लेकिन उनकी ओर से ना तो कोई सकारात्मक पहल की गई और ना ही कोई सकारात्मक जवाब इस पर दिया गया। बताया गया कि विद्युत व्यवस्था बाधित होने से जहां लोग अंधेरे में जीवन यापन करने को मजबूर हैं, तो वहीं ग्रामीण क्षेत्र में गुलदार का खतरा मानव वन्य जीवन संघर्ष की घटना को न्योता देता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में 1 सप्ताह से अधिक दिन व्यतीत हो जाने के बावजूद आज तक विभाग की ओर से ट्रांसफार्मर को नहीं बदला गया और विद्युत आपूर्ति सुचारू नहीं हुई। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि अगर 3 दिन के अंदर समस्या का समाधान नहीं हुआ तो ग्रामीण उग्र आंदोलन के लिए विवश हो जाएंगे, जिसकी जिम्मेदारी संबंधित विभाग और शासन प्रशासन की होगी। जिसमें आकाशीय बिजली गिरने के कारण हमारे गांव का ट्रांसफार्मर जल गया था, जिसकी सूचना हमारे द्वारा संबंधित विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को दी गई थी। लेकिन कई बार जानकारी देने के बाद भी शासन प्रशासन द्वारा इस समस्या पर कोई संतोषजनक जवाब हमें नहीं मिला। गांव में लगातार गुलदार का खतरा बना रहता है और इस स्थिति में भी ग्रामवासी लगभग 2 सप्ताह से अंधेरे में जीने को मजबूर हैं। समस्त ग्रामवासी शासन प्रशासन के विरुद्ध अनशन करने को मजबूर होंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। जिसमें आकाशीय बिजली गिरने के कारण हमारे गांव का अगली खबर रुड़की से है। रुड़की में दहेज हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां पर ससुराल पक्ष ने दहेज में गाड़ी ना मिलने पर विवाहित नूरीन को फांसी देकर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। वहीं नूरीन के गले में शरीर पर गहरे घाव भी देखने को मिले हैं। आपको बता दें कि रुड़की के मंगलौर कोतवाली क्षेत्र के लिभारेडी गांव में बीते 4 अप्रैल को एक विवाहित की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी, जिसमें पुलिस को विवाहित के परिजनों द्वारा ससुराल पक्ष पर हत्या के आरोप में मिली तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आगे की जाँच शुरू कर दी थी। वहीं आज मृतका के परिजन एसपी देहात शेखर चंद सुवाल ने मिलने पहुंचे, जहां पर उन्होंने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग उठाई। वहीं मृतका नूरीन के परिजनों का आरोप है कि नूरीन के ससुराल वालों ने ही उसको फांसी देकर उसकी हत्या की है, जिन्हें कानून की तरफ से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मृतका की माता का आरोप है कि उनकी बेटी का पति सुलेमान उनकी बेटी पर अपने मायके से गाड़ी लाने के लिए पैसों की डिमांड करता था, जिसकी ख्वाहिश पूरी ना होने पर उन्होंने उनकी लड़की की जान ले ली। अगली खबर हरिद्वार से, जहां पर उत्तराखंड के जाने माने शिक्षक से शिकारी बने लखपत सिंह रावत के जीवन पर आधारित फिल्म पर मशहूर अभिनेता हेमंत पांडे फिल्म बनाने जा रहे हैं, जिसमें बाघ के द्वारा 12 छात्रों को अपना निवाला बनाने के बाद किस तरह से लखपत शिकारी बने, लखपत के जीवन को फिल्माया जाएगा। उत्तराखंड फिल्म विकास बोर्ड के पूर्व चेयरमैन और जाने माने फिल्म टीवी कलाकार हेमंत पांडे उत्तराखंड में पलायन और बाघों की समस्या को लेकर एक फिल्म का निर्माण करने जा रहे हैं, अ बॉय बाघ टाइटल की इस फिल्म की ज्यादातर शूटिंग पिथौरीगढ़ और पहाड़ों के पलायन से खाली हो रहे गांव में होगी। हेमंत पांडे से बताया है कि सरकार के सहयोग से बनने वाली इस फिल्म की लागत करीब 3 करोड़ रुपए है, जिसे 18 महीने में पूरा कर लिया जाएगा। फिल्म में स्थानीय कलाकारों को अभिनय का मौका दिया जाएगा। उत्तराखंड फिल्म विकास बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष हेमंत पांडे ने कहा कि उत्तराखंड में फिल्म विकास के लिए अभी बहुत काम करने की जरूरत है। हालांकि धामी सरकार ने इस ओर विशेष ध्यान दिया है। मैं अपने सपनों को पूरा कर पा रहा हूँ, उसके लिए आप सबका आशीर्वाद चाहिए, गंगा माँ का आशीर्वाद चाहिए। कम शब्दों में मैं इतना ही आपको सब मैक्सिमम स्थानीय कलाकार होंगे। और क्योंकि मैं 35 वर्षों से हिंदी सिनेमा के पर्दे से जुड़ा रहा हूँ, तो वहाँ भी मेरे कुछ कलाकार दोस्त हैं जिनको मैं अपने आर्थिक रूप से उनकी भले अंगानी तरफ से जो फिल्म बनाने पे सब्सिडी है वो तो मिलेगी, सब्सिडी मिलेगी। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं जिस गांव में मेरा जन्म हुआ, जिस गांव ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया, जिस मिट्टी ने, मैं सबसे पहले उस मिट्टी में शूटिंग विलेज की स्थापना करता हूँ। तो ऐसे लोग उत्तराखंड के जो किन्हीं कारणों से पीछे रह गए, तो मुझे और मेरे जैसे और कई लोगों को इसमें आगे आना चाहिए कि उनको पूरे विश्व पटल पे ले जा पाए। OTT आज ही जो बात हुई ना, OTT उत्तराखंड के लिए बहुत सख्त जरूरत है इस वक्त OTT की। हम मतलब हमारे लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म छूटा हुआ है, तो हमें उस पर सोचना भी चाहिए। और क्योंकि हम आर्थिक रूप से उतने सक्षम नहीं, तो मैं नहीं सोच सकता, लेकिन कोई सोच रहा हो तो उसके साथ मैं साथ खड़ा हूँ। तो 35 वर्षों से मैं हिंदी सिनेमा में रहा हूँ, काम कर रहा हूँ अभी भी। तो मेरे जो संबंध है दोस्त यार हैं, जो करोड़ों रुपया एक पिक्चर का लेते हैं, तो मेरे लिए बहुत कम